न्यूज़ पोस्टमार्टम, सच आप तक। और साधारण पहल नहीं है। मैं इसलिए ये बातों को कह रहा हूं कि इस प्रदेश के अंदर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के इस बैनर के तले हमारे संगठन, हमारी पार्टी के छात्र इकाई आज जो वर्तमान में है, ये छात्र इकाई का ये पूरा नाम भारत के इतिहास में दर्ज है। भारत के इतिहास में इस प्रदेश का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन अगर कोई हुआ तो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व में हुआ है। आज फिर से वही छात्र इकाई कॉलेज विश्वविद्यालय से निकलकर गांव में बेरोजगारी की मार झेल रहा नौजवान आज फिर से उसी बैनर को हाथ में लिए एक छात्र इकाई आजसू पार्टी का आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर संकल्प लेने के लिए आज फिर से यहां खड़ा हुआ है। नौजवानों की बात हो रही है, नौजवानों की प्रदेश में चर्चा होगी तो प्रदेश के दो बड़े चेहरे इस मंच में है, मैं उनका नाम जरूर लूंगा, आदरणीय एस अली जी का और हमारे मनोज यादव जी का। मैं अपने राजनीतिक कार्यकाल में राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ में संघर्ष करते हुए इनको नजदीक से देखा है। अवस्था निश्चित रूप से आगे निकल गई, पर संकल्प और राज्य के नौजवानों के हितों में इनके लड़ने की मद्दा खत्म नहीं हुई है। मैं चाहूंगा तमाम नौजवान इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। देखो, एक विस्तार राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक सोच का होना बहुत जरूरी है। चुनाव आएंगे, चुनाव होते रहेंगे। इस देश के अंदर कभी कभी राज्य में राजनीति करने वाले लोगों को वोट की राजनीति में इतना मशगूल हो जाते हैं कि नौजवानों के हालात का अंदाजा नहीं हो पाता है। और उसी का प्रतिफल है कि लंबे अरसे के बाद विश्वास नौजवानों को लेकर स्थापित राज्य की सरकार नौजवानों के बारे, लोकेलिटी के बारे, स्थानीय के बारे, नियोजन के बारे चर्चा सीधे तौर पर तो कर सकती है। राजनीतिक पटल पर आकर खड़ा कर होकर लोग को लुभावने बातें, चार लिखी हुई बातें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब इनको यथार्थ में बदलने की बारी आएगी तो शासन के सारे पदाधिकारी और नेतृत्वकर्ताओं के हालात खराब हो जाते हैं। और आज वही दशा आज है कि आपने कभी भी इन बातों से पीछे, चूंकि आपने व्यक्तिगत रूप से सोचा नहीं, संविधान के शपथ के साथ आते हैं। राजनीतिक बोध, चिंता और विषयों का ज्ञान एकदम अवश्य होना चाहिए। ऐसा ही राजनेता नेतृत्व कर सकते हैं। और जब भी कभी बड़ा परिवर्तन देश के अंदर या बाहर भी हुआ है, अप्रोच भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं संकल्पित नौजवानों के माध्यम से यह संपन्न हो पाया है। मैं आज के दिन बिखरे इस समाज को, बिखरे इस संघर्षशील नौजवानों को इस मंच के माध्यम से आह्वान करने आया हूं। ये बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरी वहां देखना और झांकना है। झांकना यह है कि राज्य के अंदर जो नौजवान रोजगार चाहते हैं उनका प्रारंभ स्कूल से होता है। हमारा प्रारंभ स्कूल से होता है। मेरी अर्हता कहीं ना कहीं मैट्रिक पास और मैट्रिक फेल के रूप में, या 10th पास या 10th पास नहीं, ये योग्यता का आधार होता है। 12th पास या नहीं, योग्यता का आधार होता है। ITI, मैट्रिक, BA, BSc, कॉमर्स में कोई जाए, टेक्निकल में जाए, आप इंजीनियरिंग करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, आपका प्रबंधन में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो डिग्रियां निश्चित रूप से उल्लेखित है। और उसी डिग्रियों के आधार पर आपकी नौकरियां सजाई जाती है, चाहे देश के अंदर, राज्य के अंदर। आपके शारीरिक शक्ति के आधार पर भी आपके लिए रोजगार के अवसर होते हैं। आपकी क्षमता के आधार पर भी रोजगार के अवसर होते हैं। तो कैटेगरी रोजगार के बहुत सारे हो सकते हैं। खेत के अंदर में भी एक अच्छा उद्यमी के रूप में, एक अच्छा किसान के रूप में, एक अच्छा मजदूर के रूप में भी है। इन सभी चीजों पर कभी भी राज्य का HRD डिपार्टमेंट बैठ के सोचा है क्या? कभी भी राज्य के शिक्षा मंत्री या राज्य का पूरा कैबिनेट या मुख्यमंत्री
इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी आबादी, तकरीबन 40 लाख नौजवानों के बारे में, उनके रोजगार के बारे में, रोजगार के अवसर के बारे में कभी बैठकर चिंता और आकलन किया है क्या? कैटेगरी वाइज आपने कभी चीजों को तय किया क्या? आपने नहीं किया। आप अगर ऐसा किए होते तो निश्चित रूप से हर के लिए आपका प्लान अलग अलग होता। ये लेबर स्टेट, हमारा परिचय क्या है पता है आप सभी लोगों को? आप जो चीज ज्यादा देंगे वही आपका परिचय होगा। हम देश को वर्तमान में देते क्या है? लोग कहते हैं कि खान संपदा पर मेरी भागीदारी ज्यादा है, मैं इस देश को समर्पित करता हूं। निश्चित रूप से ये आपका है, लेकिन उससे भी ज्यादा आप देश को देते हैं, लेबर देते हैं। पूरे भारतवर्ष में कोने कोने पर कहीं भी चले जाइए, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, कहीं भी रेजा और कूली का काम करते हुए कोई दिखाई देगा तो 10 में से 3 झारखंडी आपको दिखाई देगा। यही मेरा है। हम मचलते हैं तो वादियां मचलती हैं, हम उबलते हैं तो तूफान आता है। हमें कोशिश न करो बदलने की, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। साथियों, बड़ी संघर्ष के साथ हम लोगों ने हेमंत सरकार का गठन इस राज्य में किया था कि इस उम्मीद से कि बेहतर बदलाव इस राज्य में देखने को मिलेगा। और कई सुझाव और कई प्रस्ताव को भी हम लोगों ने दिया था। हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि पिछले सरकार में जो नियोजन नीति बनाई गई है उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उसको कुछ सुधार किया जाए। लेकिन सुधार करने के बजाय हेमंत सरकार ने उस नियमावली को रद्द कर दिया और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति नियमावली 2021 बनाया। और उस नियमावली में जो मूलवासी इस वर्ग के जो सामान्य वर्ग हैं उसको उसमें शामिल ही नहीं किया। क्या किया कि जो आरक्षित वर्ग है, अगर उसके बच्चे दूसरे राज्य में मैट्रिक इंटर करेंगे तो उसको नियोजन का मौका मिलेगा। लेकिन इस राज्य के जो मूलवासी सामान्य वर्ग हैं, उनके बच्चे अगर दूसरे राज्य में मैट्रिक इंटर करेंगे तो उनको नियोजन नहीं मिलेगा। तो ये भेदभाव की जो नीति थी, इसको माननीय उच्च न्यायालय ने समझा और हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हम लोगों ने कहा कि राज्य में प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल और हाई स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा पद खाली पड़ा हुआ है। आप इस पदों को भरे, आपके पास 1,70,000 टेट पास कैंडिडेट है, लेकिन बहाली करने के बजाय झारखंड सरकार ने क्या किया कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 उसको रद्द कर दिया और पारा शिक्षक वर्गों को खुश करने के लिए सहायक अध्यापक ले आया और उसकी नया नियमावली बना दिया। जो पुराना नियमावली में जो वेतनमान था उसको घटा दिया गया। यही नहीं, हम लोगों ने कहा कि भाई राज्य में 1932 की खतियान लागू होना चाहिए, उसी के आधार पर नियोजन नीति बनना चाहिए। हम लोगों ने कहा था कि आप विधानसभा से अध्यादेश लाइए, कानून बनाइए। लेकिन इनने क्या किया कि विधानसभा से इसको पारित करके 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार को भेज दिया। अब ना वो लागू होगा, ना ही नियोजन बनेगा, ना ही आपको रोजगार मिलेगा। अभी हमारे साथी मनोज यादव ने कहा कि किस प्रकार हेमंत सरकार हम लोगों के साथ धोखा देने का काम किया है। हम लोगों ने उसकी सरकार को बनाने के लिए गांव, मोहल्ला, टोला, कई पगडंडी, कई पहाड़ को पार करके उसकी सरकार को बनाया इस उम्मीद से कि सरकार कुछ करेगी। लेकिन सरकार कुछ करने के बजाय छात्र नौजवान युवाओं को छलने का काम किया है। इसलिए मैं इस मंच से आह्वान करता हूं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। छात्र युवाओं के अधिकारों के साथ खेलने वाले बेईमान सरकार की लाज बदल दो। धन्यवाद।